तो पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। समय समय पर परमेश्वर ने अपने चुने हुए भक्त को दर्शन दे करके बात कर करके इन बातों को बतलाया और परमेश्वर के चुने हुए भक्त ने, चुने हुए लोग ने इन बातों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा। जो पवित्र बाइबल को आज हम पढ़ रहे हैं, आज जो मेरे हाथों में इस बाइबल को आप देख रहे हैं, इस बाइबल के जो वचन है वो साक्षात उस स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर का ही वचन है। आज इन्हीं बाइबल के पवित्र वचन, पवित्र अनमोल वचन आज मैं आप लोगों के सामने में लाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष से देगा। तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि पवित्र बाइबल के अनमोल वचन क्या है, तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो पूरे बाइबल में परमेश्वर के बहुत महत्वपूर्ण वचन बहुत सारे हैं। उन्हीं बहुत सारे अनमोल वचन में से कुछ वचनों को आज मैं आपके सामने में पेश करने वाला हूं। अगर इन वचनों को आप सुनते हैं और पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को आप बिताते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके हर एक कार्य को वो पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, उसे उत्तर भी दूंगा। तो दोस्तों, परमेश्वर का पवित्र वचन कौन कौन सा है वो जानने के लिए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, जो पहला परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय का 11 से 14। यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। दोस्तों, परमेश्वर यहां पर हमें साफ साफ बताता है कि क्यों तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो जो परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है, जो कल्पना करता है, वो हमारे और आपके भले के लिए है और उसे वो पूरा करेगा। और परमेश्वर हमारे विषय में जो सोचता है उसे वो जानता है। कहने का अर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपके जीवन में आज कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबतें हैं, आपके ऊपर में ये जो परीक्षाएं आए हैं, ये जो क्लेश आए हैं, उस क्लेश के माध्यम से परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ बतलाना चाहता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा भला चाहता है। वो परमेश्वर, हमारे जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारा भलाई चाहता है। वो हमारे विषय में अच्छा सोचता है और हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है। अर्थात परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचते होंगे, अगर जो परमेश्वर हमारे बारे में भलाई सोचता है, हमारे अच्छा सोचता है, तो आपके जीवन में ये दुख परेशानी क्यों आया है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में तकलीफ आया है, मुसीबतें आए हैं, उसके माध्यम से परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। उसके माध्यम से परमेश्वर आपके विश्वास को परख करना चाहता है। उसके माध्यम से परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में मजबूत करना चाहता है। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जितनी बीमारियां आएंगी, जितना तकलीफ आएंगे ना, आप उतने मजबूत बनेंगे, आप उतने ताकतवर बनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब लोहा को आग में तपाया जाता है ना, उनको बहुत दर्द होता होगा, लेकिन आग में तपने के बाद जिस आकार में, जिस ढांचा में उसको
रचनाकार ढालना चाहता है, उस आकार में ढल जाता है तो बहुत सुंदर अद्भुत बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार से एक कुम्हार को आप देखेंगे, वो जो खेत से मिट्टी ले आता है, वो तो एक मिट्टी बेजान होती है, लेकिन उसी मिट्टी को वो पानी ढेला को चूर चूर करके पानी में भिगो करके मसल करके चूर करके एक आकार में बना देता है। जब वो आकार में आ जाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसको वो बेच देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर अगर जो आपके जीवन में तकलीफ को दिया है, वो मुसीबतों को दिया है, याद रखिए आपको बहुमूल्य बनाना चाहता है, आपको मूल्यवान बनाना चाहता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई गिरता है ना तभी वो मजबूत बन पाता है। अगर आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा ना, तो आप तकलीफ क्या होता है, दर्द क्या होता है ना, आप परमेश्वर के समीप नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर से आप दुआ नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि पूरे सच्चाई के मन से आप उनके पास में जाओ। यहां वचन में साफ कहा है ना, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे ठीक भी करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र अनमोल वचन है। वो आपको भलाई करना चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आपको संवारना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम देखते हैं अगला वचन भजन संहिता उसका 23 नंबर का 1 और 2 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी छायों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप चरवाहे की बात करते हैं, एक अच्छा चरवाहा, अगर जो आपने गाय भैंस पालते होंगे, आपके पास भेड़ बकरियां होंगे, तो आप उस गाय भैंस का या भेड़ बकरियों का आप चरवाहा है, आप उनका मालिक हैं। तो उनके लिए आप चारा खुद मुहैया कराते हैं, उसके लिए पानी आप खुद मुहैया कराते हैं। आपका जो भेड़ है, आपका जो बकरी है, उसका देखने का आप अच्छा तरीका से करना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर हमारा और आपका चरवाहा है, वो परमेश्वर हमारा और आपको का रखवाली करने वाला है। इसीलिए भजनकार दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से ये दाऊद एक चरवाहा था, एक चरवाहे की कीमत को जानता है, एक चरवाहे की कीमत को जानता है। जिस प्रकार से वो अपने भेड़ बकरियों को रखवाला करता है, उसी प्रकार से वो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसका भेड़ हूं, वो भेड़ों के समान मेरी रक्षा करता है। जिस प्रकार से वो दाऊद अपने भेड़ों की रक्षा करता था, उसी प्रकार से दाऊद की रक्षा परमेश्वर करता था। और उसी परमेश्वर के आशीष से वो गोलियत से लड़ गया था, गोलियत से भिड़ गया था और विजय भी हासिल कर लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए वो भजनकार करता है, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी छायों में बिठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को अच्छी अच्छी हरियाली घास में लेकर के उसे चराता है और नदी में ले जाकर उसे पानी को पिलाता है, उसी प्रकार से वो परमेश्वर हमारा जब चरवाहा है तो हमें हमेशा अच्छी अच्छी जगह में देगा और हमारे ऊपर में संकट क्लेश को नहीं आने देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, हमारे ऊपर जो क्लेश, जो पाप का जो दंड आने वाला था ना, मृत्यु का, उसने अपने ऊपर भोग लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए दाऊद भजनकार कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको सुख शांति देने वाला परमेश्वर है। वो आपके हमेशा आपको रक्षा करेगा, आपको बहलिए की जाल से छुड़ाएगा, आपको तकलीफ से बचाने वाला है, आपको मुसीबत से बचाने वाला है। इसीलिए अपना पूरा हाल, पूरा विषय, पूरा जिम्मेदारी आप उस परमेश्वर को सौंप दीजिए। वो परमेश्वर आपका चरवाहा है, आप एक चरवाहे की कीमत को आप भली भांति जानते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें और आपका रक्षा करेगा और हमें हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से हमें बचाएगा, हमें इतनी आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हम दूसरों को उधार देंगे, परंतु हमको और आपको किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए भजनकार कहता है वह सुख मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जो हमेशा बहता रहता है। अगर जो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप यकीन रखिए, आप उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो परमेश्वर आपको कभी भी दुख में पड़ने नहीं देगा, कभी भी आपको मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। वो आपको
आपकी रक्षा करेगा और आपको बचाएगा और आपके हर एक संकट से आपको वो छुड़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और थके हुओं को बल देता है और भक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है वो थके हुओं को बल देता है, वो भक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। अगर जो आप थके हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हो गए, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते दुख में है, परेशानी में है, बीमार है, आप थक चुके हैं इलाज करा कर करके, आप थक चुके हैं अपने जीवन से, आप परेशान हैं, तो याद रखिए वो परमेश्वर आपको बल देने जा रहा है, वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर वचन कहता है जो यहोवा की बाट जो आता है वो नया बल प्राप्त करते हैं। जवान तो थक जाते हैं, उकाब तो थक जाते हैं, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी नहीं थकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर जो उकाब जो पक्षी होता है ना, जो आकाश में चक्कर लगाता है, जो आकाश में उड़ता है, उसके समान जो यहोवा पर विश्वास करता है वो उड़ेंगे, वो चलेंगे, परंतु थकेंगे नहीं। अगर जो आप यहोवा पर विश्वास करते हैं, आप यकीन रखिए आपको मार्गदर्शन करने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। आप अपने जीवन में कभी थकेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। अगर जो निराश भी हो गए तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और आपको नया बल देगा, नया बल देगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जवान तो थक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी भी नहीं थकते, वो दौड़ेंगे परंतु श्रमित न होंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आपको मदद करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो उस पर आप विश्वास करें, अपना पूरा जीवन उस परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दें मेरे प्रिय भाई बहनों। हम अगला वचन देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन से 14। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि वे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ दोस्तों, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको मित्र कहा है। वो परमेश्वर कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वो आपको मित्र कहा। हाँ दोस्तों, उस परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जो मैं तुझे आज्ञा में बता रहा हूं उसको तुम मानोगे, तुम मेरे मित्र हो। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका, हमारा और आपका मित्र बनना चाहता है। वो परमेश्वर हमारा और आपका मदद करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने आपको मित्र कहा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर ने आपको मित्र बनाया है और आपके लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। उसने आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इससे बड़ा प्रेम क्या होगा मेरे मित्रों को आपको मित्र कह करके आपको बचाने के लिए उसने अब उस सोली पर अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो परमेश्वर आपको कहता है तुम मेरा मित्र हो। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस संसारिक लोगों से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, मित्र आपको धोखा दे देता है, वो मित्र आपको छोड़ देता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा था, जो मेरा अगला वचन है वो यहोशू 1 अध्याय का 5 वचन क्या लिखा है, 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा। हाँ दोस्तों, उस यहोशू को परमेश्वर कहता है
जिस प्रकार से मैंने मूसा के संग रहा था उसी प्रकार से मैं तुम्हारे संग भी रहूंगा। वो परमेश्वर कहता है आपको, जिसने आपको मित्र कहा, जिसने आपके लिए प्राण दिया, वो परमेश्वर आपको कहता है उस मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तेरे जीवन भर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे जीवन भर मैं तेरा सहायता करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी हम जब 7 वचन को पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मोड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ मेरे दोस्तों, जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम जहां जहां जाएगा तेरा काम में सफल हो करेगा, और जो मेरे दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था तुम्हें दिया गया है उन व्यवस्था को पूरे हिया बांध कर चौकसी करना और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना, तो उसके बाद तुम जहां जहां जाएगा जो जो काम तू करेगा उस सारे काम को मैं सफल बनाऊंगा, उस सारे काम तेरा सफल होगा। हाँ दोस्तों, अगर जो व्यवस्था क्या है वो परमेश्वर का वचन है, और ये पवित्र बाइबल है व्यवस्था। इस बाइबल के वचन को अगर जो इस पवित्र वचन में जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी अनुसार से आप चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो यकीन रखिए वो यहोवा परमेश्वर, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ में है और आपके हर एक कामों पर वो आपको आशीष देगा। जहां जहां आप जाएंगे, जो जो आप काम करेंगे, वो सारे काम में परमेश्वर आपको सफलता देगा। मेरे दोस्तों, इन चीजों को, इन आशीषों को हम यूसुफ को जीवन से भली भांति सीख सकते हैं। जब हम उत्पत्ति का 37 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां यूसुफ के बारे में आपको मिलेगा। यूसुफ जो याकूब के जो 12 बेटे थे उसी में से एक था ये यूसुफ। उनके भाइयों ने उसे परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया था, तुझे मैं बहुत महान बनाऊंगा। तो परमेश्वर के जो दास था यूसुफ, उनके अपने दर्शन को उसने अपने भाइयों पर जाहिर किया था। तो उनके भाइयों ने जन्म के माध्यम से, जन्मदाह की वजह से उनके अपने भाइयों यूसुफ को उसने मार करके, उसको अधमरा कर करके दूसरे देश वाले हम बेच दिया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस यूसुफ के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह था। वो जहां पर गया, जिस राजा के पास में वो गुलाम बन के रहा, उसे वहां पर जाकर के उसको उस पोती पर के यहाँ उसे परमेश्वर ने आशीष दिया, उनके सारे कामों पर आशीष दिया। उसके बाद में यूसुफ को परमेश्वर ने इस देश का मंत्री बनाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का अर्थ है वो परमेश्वर के जो आप वचन को चलते हैं, वचन में विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो परमेश्वर आपको आशीष देता है और आपकी हर एक कल्पनाएं, हर एक बातें, हर एक योजनाएं जो भी आप बनाते हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। लेकिन वो चीज सच्चाई के मार्ग पर चल के होना चाहिए, वो बाइबल के आधारित होना चाहिए, ताकि आपकी जो कल्पनाएं हैं, परमेश्वर ने जो आपके बारे में कल्पनाएं की है वो उसे पूरा करता है, उसे वो जानता है। और वो परमेश्वर आपको कहा, मैं तुझे न त्यागूंगा न तुझे मैं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहना चाहता है और आपके हर एक कामों पर आशीष देना चाहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस पवित्र बाइबल के अनमोल वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आपके आत्मिक जीवन में आप उन्नत पाए होंगे। दोस्तों, आइए हम आप सबके लिए उस खुदावन यीशु से प्रार्थना करते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर शक्तिमान दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम तेरे शरण में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता हम आपसे माफी चाहते हैं। पिता, हमसे जो भी जाने अनजाने में और जो पाप हुआ, जो हमने किया है, कृपया आप उसे माफ कर दीजिए। पिता, मैं पश्चाताप के साथ तेरे सम्मुख में आता हूँ। पिता परमेश्वर, हमें हमारे पापों के लिए पिता आप हमें माफ कर दीजिए। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वचन को, इस
वीडियो के माध्यम से जो भी भाई बहन इस पूरा वीडियो को देखा है, इस वचन को सुना है, जो आपके वचन को सुना है पिता, हे पिता, इससे आज जो इस भाइयों को, लोगों को, इन भाई बहनों को जो दिल हृदय में जो वचन का बीज जो बोया गया पिता परमेश्वर, इस वचन के बीज के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते पिता, इस बीज को फलवंत होने दे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, जो इस प्रार्थना को सुना, इस वीडियो को, इस वचन को सुना पिता परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता आपसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। अगर वो दुख में है पिता, अगर वो तकलीफ में है पिता, उसे आप आशीष कीजिए पिता। उन सबको पिता हम यीशु के नाम से ब्लेसिंग करते पिता, आपके नाम से पिता उसके छुटकारा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। अगर कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, कोई परीक्षा में है पिता, वो सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग करते हैं। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सारे दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल करते हैं और इस भाइयों का शरीर से, इसके परिवार से निकलने का आदेश देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप आशीष कीजिए पिता, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा पिता, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। आपने वचन में कहा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ पिता, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं कि आप हमें चंगाई देने में, हमें आप आगे बढ़ाने में, हमें सामर्थ्य देने में आप सक्षम हैं। आप ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। कृपया करके पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करें और जितने इस भाई बहन ने इस प्रार्थना को सुन रहा पिता, उनके हर एक तकलीफ को पिता आप दूर कीजिए। मुझे नहीं पता पिता कि भाई बहन मेरा इस प्रार्थना को कहां से सुन रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन सा उसकी बीमारी है पिता, परंतु पिता परमेश्वर उन हर एक के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, ऐसा आपसे हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक दुर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, उसके परिवार में हर यीशु मसीह के नाम से शांति आ जाए पिता। हाँ पिता, आपसे प्रार्थना करते पिता, आशीष कीजिए पिता इन सारे लोगों को जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इन सारे लोगों को पिता हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। इन सब की सलामती के लिए पिता आपसे हम दुआ करते हैं, आपके नाम से इस सबको हम ब्लेसिंग करते हैं पिता। इस छोटी सी बेनती यीशु नाम से मानते हैं, आमीन।